श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही पवित्र दिन है और आप सभी जानते हैं कि इस दिन सरसों के फूल का उपाय किया जाता है। लेकिन आप सभी में से अधिकांश लोगों को सरसों के फूल नहीं मिल पाएंगे। तो क्या आप इस उपाय से वंचित रह जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिल रहा है तो आपके पास में 2 तरीके हैं। इस उपाय को करने के लिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नोम नमः शिवाय या जय मां सरस्वती जरूर लिखें। तो दोस्तों, कल सोमवार का दिन भी है और वसंत पंचमी का दिन भी है। इसीलिए आपको यह महासंयोग अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो जानते हैं पहले महा उपाय के बारे में दोस्तों। मान लीजिए कि जो सरसों का फूल होता है जो कि पीले कलर में होता है, और अगर यह सरसों का फूल आपको नहीं मिलता, आपके पास में 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन आपके पास में है कि आप अनाज का दाना ले सकते हो। अनाज का कितना दाना लेना है? कितना दाना मतलब कौन कौन से अनाज? चाहे आप गेहूं ले लो, आप बाजरा ले सकते हो, आप मूंग ले सकते हो, आप मक्का ले सकते हो, आप चना ले सकते हो। आप कोई भी चीजें जो अनाज में आती है ना, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो जिन लोगों के पास सरसों के फूल नहीं है तो आप अनाज के दाने ले सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में संशय यह बना हुआ रहेगा कि गुरुदेव ने तो फूल कहा था सरसों के, अब हमको फूल से ही संबंधित कोई चीज बता दो। तो जो उपाय हमें करना है वो कहाँ पे करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही एक बार फिर से याद दिला देता हूं। सोमवार का दिन भी है तो उपाय शिवलिंग पर ही करना है। और महादेव को पसंद क्या है आपको पता होगा। उन्हें सफेद पुष्प बहुत पसंद है, पता है आपको। तो चलिए अब हम लोग इस उपाय को समझते हैं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आप कि कौन से फूल ले सकते हो? कोई सा भी सफेद पुष्प ले सकते हो। और अगर सफेद फूल नहीं मिल पाता है तो आप क्या लोगे? आप अनाज का दाना ले सकते हो। ठीक है ना? चलो, अब मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से सरसों का फूल मिल जाता है। तो इस उपाय को जानने से पहले इसके लाभ भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, चाहे वह गुस्सा करता हो, चंचलता से पूरा भरा हुआ है, वह व्यक्ति तो आप सभी लोगों को 31 सरसों के फूल कितने, या तो 31 सरसों के फूल ले लो, या तो 31 आप सफेद पुष्प ले सकते हो, या फिर 31 आप अनाज के दाने ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी पे करते हैं और इस बार बसंत पंचमी ही सोमवार के दिन है। ऐसा संयोग फिर नहीं मिलेगा, तो यह उपाय जरूर करिएगा ना। चलो, अब यहां पे आप सभी को पता चल गया। अब ये बात करते हैं कि हमें वो चढ़ाना कहां पे है। देखो, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो या फिर आप चाहो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है? उन 31 सरसों के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हम यह सरसों के पुष्प आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर आपको समर्पित कर रहे हैं। इन्हें स्वीकार करें। और हमारे घर में लोग बहुत चंचल रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि को प्रदान करें। कुछ ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। ठीक है? इस प्रकार की कामना के साथ आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको शहद लेना बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। शहद के साथ में आपको बेलपत्र लेनी है। अब यहां पे जो बताने जा रहा हूं ना, उस बात को सुनिए। जो शहद आपके पास में है, उस शहद की 108 बिंदी आपको बेलपत्र पे लगानी है। ध्यान रखिएगा, जो 108 बिंदी आप लगाओगे, वह तीनों पत्तों को मिलाकर के 108 बिंदी लगानी होगी। और हर बिंदी को लगाते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जरूर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर बिंदी को लगाते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है आप सभी को। ठीक है ना? करिएगा।
और फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे। तांबे के लोटे में जल को भर के आपको इस सोमवार बसंत पंचमी पर पहुंचना है। महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना, और फिर उसके बाद में जो आपके पास में 108 बिंदी वाली बेलपत्र है, वो कहाँ पे चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कामना को कहते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, काफी दिनों से अधूरी होगी, वह इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि सोमवार की वसंत पंचमी का महासंयोग भी है। जरूर करिएगा इस उपाय को। अब दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। और देखिए, यह उपाय भी साल में केवल एक बार बसंत पंचमी पर ही किया जाता है, और सोमवार की वसंत पंचमी है, तो इस उपाय को भी अवश्य ही करिएगा। अब इस उपाय के लाभ क्या है, उसकी बात पहले समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया है, आपने प्रदोष व्रत कर लिया, आप एकादशी रहते हो, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, उपवास रहते हो, बट आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। 365 दिन में पहली बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? अब यहां पे पहले उपाय में तो हमने 31 सरसों के फूल की बात की है, लेकिन इस उपाय में आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं। अब कहोगे कि 31 तो मिल नहीं रहे थे, 108 का उपाय कैसे करें? तो आपको वही काम दोबारा से करना है। आप अनाज के दाने को भी ले सकते हो, या फिर आप सफेद पुष्प को भी ले सकते हो। ठीक है ना? चलो, इतनी बातें समझ में आ गई है। अब सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय को करने की विधि क्या होती है, कोशिश करेंगे इस उपाय को मंदिर में ही करने की। पहला उपाय तो आप घर पे भी कर सकते थे, या आप मंदिर में कर सकते थे, लेकिन ये जो अंतिम उपाय है, यह आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही करना है। तो दोस्तों, आपके पास में जो भी 108 चीजें हैं, उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना? जब आप समर्पित करोगे, तो वही काम आपको दोबारा से करना है। आपको अपनी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है, उसे महादेव से हाथ जोड़ के विनती करनी है। हे शिव शंभु, भोलेनाथ, हम यह 108 सरसों के फूल, या 108 अनाज के दाने, या 108 सफेद पुष्प आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि को प्रदान करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना। देखो, आपके पास में 365 दिनों में पहला यह मौका आता है जो आप सभी लोगों को इस उपाय को सरसों के पुष्प से करना है। तो देखिए, आप यह 108 फूल का उपाय भी इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन कोशिश पूरी करना है कि यह उपाय सरसों के फूल से ही करो। अब बहुत अधिक कोशिश कर ली और आप निराश हो कि साल में एक ही दिन होता है जिस दिन सरसों के फूल का उपाय किया जाता है, और इस बार तो सोमवार भी है, तो कहने का मतलब है बहुत अधिक कोशिश कर ली, सरसों के फूल नहीं मिल पाए, तो आप अनाज या फिर अन्य किसी भी पुष्प के माध्यम से उपाय कर सकते हैं।